इतना छोटा टारगेट था, उसके बाद भी पाकिस्तान के फैंस घबरा रहे थे, सही में घबरा रहे थे। अब सोशल मीडिया खोलकर देखे, उन्हें लग रहा था कि फिर से पाकिस्तान इस मैच को किसी ना किसी तरीके से हार जाएगी और फिर से किसी भी एक बॉलर का नाम नहीं है, कनाडा का किसी भी बॉलर का किसी भी विकेट वाले लिस्ट में नाम नहीं है। और ऐसे बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप 17वें ओवर में जाके जीत रहे हैं तो आप क्या बैटिंग करें। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि ये कनाडा से इसलिए जीत गए क्योंकि कनाडा में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। जैसे जडेजा है जो यानी तो बैटिंग में आपको कंट्रीब्यूशन करके दे देते हैं, यानी तो बॉलिंग में दे देते हैं, यानी तो फील्डिंग में दे ही देते हैं। वैसे पाकिस्तान की टीम है यानी तो बैटिंग से हार जाती है, यानी तो बॉलिंग से हार जाती है, और इन दोनों से ना हारे तो फील्डिंग से तो वो हार ही जाते हैं। और विकेट गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नेट रन रेट पे। आपने कितने कम बॉलों में टारगेट अचीव किया है उससे नेट रन रेट पे फर्क पड़ता है, विकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये दिख रहा है कि जैसे पाकिस्तान को अपने जो मिडल ऑर्डर है उसमें भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल क्योंकि वो स्टार्टिंग में विकेट बचा के खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है जो नीचे के प्लेयर्स हैं कि वो जिता सकते हैं मैच को। जो दो थ्रेट है इंडिया के लिए वो हो सकते हैं कप्तान मोनांग पटेल और जो बॉलर है सौरभ नेत्रवल, ये दोनों। हेलो एंड वेलकम, क्रिकलेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट। सबसे बड़ा अपसेट यानी जो पाकिस्तान है वो कनाडा से जीत गई, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अपसेट है इस वर्ल्ड कप का। क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान खेल रही है, इवन पाकिस्तानी फैन जो है उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीत गए। और यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इससे जीत गए, आयरलैंड से हार जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सच में पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरे साथ है हिमांशु और आदिल। तो हिमांशु, क्या कहेंगे आप इस सबसे बड़े अपसेट के बारे में? देखिए, सबसे बड़ा अपसेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान उस पोजीशन पे पहुंच चुका है कि कल का मैच जब उन्होंने इतना छोटा टारगेट था उसके बाद भी पाकिस्तान के फैंस घबरा रहे थे, सही में घबरा रहे थे। अब सोशल मीडिया खोलकर देखे, उन्हें लग रहा था कि फिर से पाकिस्तान इस मैच को किसी ना किसी तरीके से हार जाएगी और फिर से वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। और सोचिए किस स्थिति में पाकिस्तान पहुंच चुका है कि इस छोटे से टारगेट के लिए भी उन्हें डरना पड़ रहा है कि, और कल चेस भी जिस हिसाब से उन्होंने किया है 17वें ओवर में चेस किया, मतलब रन रेट का आप अगर देखिए, अगर यूएसए का मैच मतलब 4-4 पॉइंट्स हो जाते हैं, यूएसए अगले दोनों मैच हार जाता है तो रन रेट के ऊपर बात आती है। और पाकिस्तान ऐसा लग ही नहीं रहा कि उस रन रेट के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि 17वें ओवर में चेस करना इतना छोटा सा टारगेट, तो ये आपकी जीत नहीं हुई, एक तरीके से आपकी हार हुई, क्योंकि आप बिल्कुल इस रन रेट को सुधारना नहीं चाहते, अपने फैंस को एक जीत नहीं देना चाहते और क्वालिफाई नहीं करना चाहते आप। वो भी ऐसी टीम जिसके बॉलर ना जाने जाते हैं। कोई किसी भी एक बॉलर का नाम नहीं है, कनाडा का किसी भी बॉलर का किसी भी विकेट वाले लिस्ट में नाम नहीं है। और ऐसे बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप 17वें ओवर में जाके जीत रहे हैं तो आप क्या बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन बनाए 53 बॉल पे, फिर वहीं बाबर आजम ने 33 रन बनाए 33 बॉल पे। टेस्ट की पारी खेल दी फिर से। दोनों ने टेस्ट की पारी खेली है। इतना छोटा टारगेट मिल रहा है, उसको भी आप 17वें ओवर में जाके चेस कर रहे हैं। तो मतलब आप अगर आप सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहां तो बड़ी टीमों के खिलाफ तो आप बहुत बेकार प्रदर्शन करने वाले हैं। ये टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई होना डिजर्व ही नहीं करती है, भाई जिस हिसाब से खेल रही है इनका है, डिजर्व ही नहीं करते। आयरलैंड या यूएसए क्वालिफाई कर जाए वो ज्यादा डिजर्विंग है, वो ज्यादा अच्छा टक्कर दे सकती है। उनके मैच होंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा देखने में, सुपर 8 का जो मैच होगा। मैं आपको बताऊं, अपसेट इतना बड़ा है कि अब इंडिया के फैंस क्या पाकिस्तान के फैंस भी बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि ये कनाडा से इसलिए जीत गए क्योंकि कनाडा में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। तो सोचिए, जब आप इतना डिसअपॉइंट कर दो कि आपके खुद के नेशन के फैंस आपको सपोर्ट ना करे, तो आप किस लेवल का क्रिकेट खेल रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए जैसे पाकिस्तान ने कल खेला है, एक तो फील्डिंग भी कल वैसे ही हुई। फकर जमान ने जो कैच छोड़ा, फील्डिंग की तो हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की, फिर से बहुत खराब फील्डिंग करी उन्होंने। फिर जब बैटिंग की बात आती है, बॉलिंग चलो अच्छी हुई, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, इन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो बॉलिंग में तो कुल मिला के बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन जब बैटिंग करने की बारी आई, सैम अयूब जल्दी आउट हो गए, सैम अयूब ने कुछ रन नहीं बनाए। फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर ने मिलकर जो पारी खेली, जो मतलब टेस्ट इनिंग वाली पारी खेली, उससे थोड़ी स्टेबिलिटी मिली। अगर वो भी थोड़ा तेज खेलना चाहते तो मुझे लगता है कि वो आउट हो जाते और फिर पाकिस्तान हार के कगार पे आ जाता वहां पे भी। देखिए, जो पाकिस्तान की फील्डिंग की बात की ना, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि बैटिंग की बात ना ही करो, फील्डिंग की बात, बॉलिंग की बात ना ही करो, फील्डिंग की बात ना ही करें तो बेहतर है। जैसे जडेजा है जो यानी तो बैटिंग में आपको कंट्रीब्यूशन करके दे देते हैं, यानी तो बॉलिंग में दे देते हैं, यानी तो फील्डिंग में दे ही देते हैं। वैसे पाकिस्तान की टीम है यानी तो बैटिंग से हार जाती है, यानी तो बॉलिंग से हार जाती है, और इन दोनों से ना हारे तो फील्डिंग से तो वो हार ही जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खराब फील्डिंग तो बहुत खराब पाकिस्तान की वहां पे हुई, बैटिंग उससे ज्यादा खराब करी उन्होंने। जितनी खराब बैटिंग की है
मतलब वो देखने को नहीं मिला कि वो नेट रन रेट के लिए जा रहे हैं। अगर वो नेट रन रेट के लिए जाते, थोड़ा 4-5 ओवर पहले अगर जीतते तो उनका नेट रन रेट बेहतर हो और सकता बल्लेबाज था। बचे हुए थे उनके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। विकेटें गिर गई हैं यार, तुम्हारी विकेटें भी नहीं गिरी हैं, उसके बाद ही तुम इतना स्लो खेल रहे हो। तुम्हें और विकेट गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नेट रन रेट पे। बिल्कुल। आपने कितने कम बॉलों में टारगेट अचीव किया है, उससे नेट रन रेट पे फर्क पड़ता है, विकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके विकेट गिर भी जाते हो और आप उस टारगेट को कम ओवरों में बना लेते तो आपके नेट रन रेट ज्यादा अच्छा हो सकता था। यहाँ तो ऐसा आदिल लग यही रहा दिख है रहा है ना कि- कि हमें, एक सेकंड, यहाँ तो यही दिख रहा है कि जैसे पाकिस्तान को अपने जो मिडल ऑर्डर है अपना भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही वो लगा। स्टार्टिंग में विकेट बचा के खेल रहे हैं, उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है जो नीचे के प्लेयर्स हैं कि वो जिता सकते हैं मैच को। बिल्कुल। या फकर फिर- जमान भी वैसे ही आए। फकर जमान हालांकि वैसे टॉप ऑर्डर के बैटर है, उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, अब वो जैसे ही आए फिर वो तुरंत आउट होके चले गए। तो बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है कि उनका मिडिल ऑर्डर बहुत खराब है, और लोअर मिडिल ऑर्डर तो और ज्यादा खराब है, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही टिक टिक के खेल रहे हैं, वो टेस्ट इनिंग वाली पारी खेल रहे हैं। अगर खुदा ना करे किसी मैच में, अगर आयरलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें 150 रन या 160 रन लग गए तो फिर तो चेज ही नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान वाले। या तो देखिए अपने मिडिल ऑर्डर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, या फिर ट्रोलिंग से बचने के लिए खुद को टिका के रख रहे हैं कि हम जल्दी आउट हो गए तो हम ट्रोल होंगे। पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेल पर्सनल रहे हैं। कल पाकिस्तान ने वैसे हाईएस्ट रन चेस किया है न्यूयॉर्क के ग्राउंड पे, 107 का अब तक चेस हुए नहीं थे, उन्होंने हाईएस्ट रन चेस किया है, बट उन्हें स्टिल ये जो मैच है वो 12वें या 13वें ओवर में खत्म करना चाहिए था। बिल्कुल। आप अभी अगर हम रिसेंट मैच भी देखें, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया का मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से नामीबिया को आउट भी किया और रन भी बनाए। पिच डिफरेंट है पर तब भी एक मेंटेलिटी दिख रही है उनकी वहां पे कि वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं, वो टीम के लिए खेलते हैं, उसका जीत, वो जो रन रेट है वो भी साफ तौर पे नजर आ वो रहा है। 74 रन का ही टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन उन्होंने मात्र 6 ओवर के अंदर 5.4 ओवर में वो टारगेट अचीव कर लिया, जिसमें ट्रेविस हेड ने 17 बॉल पे 34 रन मारे, डेविड वार्नर ने 20 रन मारे, फिर मिचेल मार्श का भी मिचेल मार्श ने contribution था। 18 रन मारे। सब लोग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है वहां पे। तो यही माइंडसेट चाहिए हमें, जीतने वाला माइंडसेट चाहिए कि हम जीतेंगे, हमें नेट रन रेट अच्छा करना है कि अगर कहीं पॉइंट पे पॉइंट दूसरे के साथ क्लैश हो तो हमारा नेट रन रेट ज्यादा अच्छा हो। ये मेंटालिटी चाहिए, लेकिन वो मेंटालिटी पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही है। हाँ जी, देखिए पाकिस्तान की तो हम जितनी बुराई कर ले उतना कम है, क्योंकि वो इसी तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं। हम सपोर्ट भी करते हैं, जब अच्छा खेलते हैं तो सपोर्ट भी मिलता है, पर जब बुरा खेलेंगे तो ट्रोलिंग मिलेगी ही मिलेगी। पर चलिए हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है यूएसए और इंडिया का मैच। देखिए यूएसए को आप कम मत समझिए, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, इसमें भी आधे इंडियंस भरे, और यूएसए की ही पिच है, वो अपनी पिच को अच्छे से जानते हैं। तो क्या लगता है आप दोनों को कि कैसा मुकाबला होने वाला है, कौन जीतेगा, क्या क्या आपके पॉइंट्स हैं? जैसे बताइए। आपने कहा कि यूएसए में इंडियंस खिलाड़ी हैं, तो सबसे जो 2 थ्रेट हैं इंडिया के लिए वो हो सकते हैं कप्तान मोनांक पटेल और जो बॉलर है सौरभ नेत्रवलकर। ये दोनों बहुत कीमती खिलाड़ी हैं यूएसए की टीम के, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं इंडिया के खिलाफ भी। सौरभ तो खैर इंडिया अंडर इंडिया से 19 भी खेल खेल के चुके आए हैं, हैं। इंडिया अंडर 19 खेल चुके हैं, वहाँ पे प्रदर्शन भी किया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वो भी थे, डोमेस्टिक में खेला है काफी उन्होंने। तो सौरभ का तो क्या ही कहना, बहुत अच्छे बॉलर हैं वो। मोनांक पटेल अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है मोनांक पटेल ने, तो हो सकता है इंडिया के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन कर दें। तो ये दोनों इंडियन जो हैं ये थ्रेट हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ। देखिए इंडियन तो थ्रेट होंगे ही, पर एलन जोन्स जो एलन जिस फॉर्म जोन्स, में हाँ, चल रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक तरीके से दोनों मैच जो जीते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। रहा है। एक तरीके से उन्होंने पारी को संभाला है, भले ही हमारे जो स्टार्ट में उन्होंने रन चेस कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ भी आउट हो गए थे, बट एलन जेम्स ने संभाल कर रखा हुआ था। एक उम्मीद, वो ऐसे प्लेयर बन चुके हैं यूएस की टीम के लिए कि अगर वो प्लेयर अभी खड़ा है तो उस टीम को ऐसा है कि हम मैच यहाँ से जीत सकते हैं। जैसे एक टाइम पे हम धोनी के लिए या जैसे हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए बात किया युवराज करते थे सिंह के कि लिए। युवराज सिंह के लिए कि ये अगर खड़े हैं तो हम मैच जीत सकते हैं। सेम यूएस के लिए एरन ने ऐसी अपनी एक छवि बना ली है कि अगर मैं खड़ा हूं तो तुम्हें यहाँ से मैं मैच जिता के जाऊंगा। और हमें वो सुपर ओवर में, पहले मैच में जो कनाडा के खिलाफ मैच हुआ था उसमें भी दिखा किस हिसाब से उन्होंने 10 पारी खेली छक्के थी। मारे थे उन्होंने, 10 छक्के मारे थे। उसके बाद दूसरे मैच में भी उन्होंने एक दूसरी तरीके की 36 पारी खेली। 36 जब रन। तेज खेलना था तो तेज खेला था, जब आराम से पारी खेलनी थी तो आराम से उन्होंने पारी खेली, बिल्ड की और मैच भी जिताया। तो एरन जेम्स से खतरा हो सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि इंडिया के लिए इतनी कोई दिक्कत की बात होगी। एक पाकिस्तान के खिलाफ मेंटल प्रेशर हो जाता है, बट यूएस के खिलाफ इतना मेंटल प्रेशर होगा नहीं। आप 2 मैच जीत चुके हैं, बॉलर- तीसरा मैच आपका है, तो बॉलर हमारे वैसे ही इंडियन सुप्रीम बॉलर फॉर्म में बहुत फॉर्म में अब है। थोड़ा सोशल मीडिया अगर आप लोग स्क्रॉल करते होंगे तो आप देखेंगे कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये इंडिया वर्सेस यूएसए नहीं है, ये इंडिया वर्सेस इंडिया ए है, क्योंकि इंडिया H1B, इंडिया H1B।
बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब आप दोनों को, कि क्या इस मैच में किसी सीनियर प्लेयर को रेस्ट किया जा सकता है और कोई नया फेस हमें देखने को मिलेगा? नहीं, वर्ल्ड मुझे नहीं लगता, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हमेशा देखा गया है कि जो प्लेइंग 11 शुरू से रहती है वही प्लेइंग 11 हमेशा सारे मैच में खेलती है। फिर चाहे वो नॉकआउट हो या फाइनल हो या किसी छोटी टीम से भी मुकाबला हो, उस टाइम भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो मुझे नहीं लगता आज भी कोई ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा चेंजेस नहीं करते। बिल्कुल, आज शायद चेंज ना दिखे, मतलब मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि शायद बुमराह को और या किसी सीनियर खिलाड़ी रेस्ट को दे दे सकते हैं, क्योंकि यार उनका फॉर्म में उनका फिट रहना बहुत जरूरी है। अभी सुपर 8 के मुकाबले भी आने हैं तो उनका फिट रहना जरूरी है। शायद आज के मुकाबले में ड्रॉप ना हो सकता है अगले मुकाबले में उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए, कि आज एक बार सिक्योर कर लें, वही चीज एक बार सिक्योर कर लें, उसके बाद वो ड्रॉप कर सकते हैं। बट आज भी शायद ड्रॉप होते हुए नजर ना आया कोई। तो आप लोग हमें बताइए कि इंडिया वर्सेस यूएसए के मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं? यूएसए से कौन सा इंडियन प्लेयर चमक सकता है, और इंडिया से तो सबको पता है कौन से प्लेयर्स चमक रहे हैं। और देखते रहिए हमें। थैंक यू वेरी मच।